स्मिता, ये सब क्या कर रहे हो आप? तो और क्या करूं प्रतीक? प्रतीक, हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। घर वाले आपके लिए राघव भैया की जान खतरे में नहीं डालेंगे, तो हमें कोई ऐसी सेफ जगह चलना पड़ेगा जहाँ मोंटी हम तक ना पहुंच पाए। तो उससे क्या होगा? उन्होंने राघव भैया को किडनैप किया है। उनको पता था कि इसका अंजाम क्या होगा, फिर भी उन्होंने किया। आपको क्या लग रहा है वो हमें छोड़ देंगे? अरे वो मोंटी में किडनैप नहीं करेगा, जमीन में जिंदा गाड़ देगा। ये घर अभी हमारे लिए सेफेस्ट है। उन्नति कॉल कर रही है। बात कीजिए। हाँ उन्नी, अच्छा ठीक है। क्या हुआ प्रतीक? आपके घर वाले आए नीचे, चलिए। स्मिता, मैं यहाँ से कूद के भाग जाऊंगी, बट मैं घर वालों के सामने नहीं जाऊंगी। प्रतीक, काम डाउन स्मिता, क्या बात कर रहे हो आप? इसका हल हमें निकालना है। और मैं जिंदगी भर आपके घर वालों से भाग नहीं सकता। हाँ शारदा जी बोलिए। चौरसिया साहब, मैं कब से आपके ऑफिस के दरवाजे के बाहर घंटी पे घंटी बजाई जा रही हूँ। ऑफिस का कोई दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है? शारदा जी आज संडे है, मैं घर पे रहता हूँ, छुट्टी है ना, ऑफिस बंद रहता है आज। देखिए, आप समझ नहीं रहे हैं, जब मेरी किस्मत का दरवाजा खुलने वाला है तो आप अपने ऑफिस का दरवाजा बंद नहीं रख सकते। मेरे पास पावर ऑफ अटॉर्नी के पेपर्स हैं और मुझे राघव की जायदाद को आज के आज ही मेरे नाम करवाना है, तो आप जल्दी से ऑफिस आ जाइए। शारदा जी आप बात नहीं समझ रही हैं। अगर मैं मान लीजिए ऑफिस आ भी जाता हूँ तो मेरे आने से कोर्ट के दरवाजे तो नहीं खुल जाएंगे ना। और मजिस्ट्रेट साहब जब तक आपके डीड पेपर पे साइन नहीं कर देते, आपके नाम से कुछ भी ट्रांसफर नहीं होने वाला। कल आऊंगा मैं, आपके सारे काम करवा दूँ, आप टेंशन मत लीजिए। देखिए मेरे पास वक्त बहुत कम है और मुझे आज के आज ही सारी जायदाद अपने नाम करवानी ही होगी, क्योंकि अगर राघव सोमवार से पहले घर वापस आ जाएगा तो मैं कभी उसकी जायदाद अपने नाम नहीं करवा पाऊंगी। आप समझ रहे हैं मेरी प्रॉब्लम? आप समझ रहे हैं ना वकील साहब? हेलो, आप समझ रहे हैं ना? फोन रख दिया। हे माता रानी, अब जब मेरे सारे पत्ते सही पड़ गए हैं और जब सब कुछ मेरे हक में है, तो बीच में टांग अड़ाने के लिए संडे कहां से आ गया? अगर तू दिव्या से बोर हो गया था या उससे नाराज था या उससे तंग आ गया था तो ठीक है ना, जो भी करना था घर के बाहर जाकर करता। उस मुसीबत को इस घर में क्यों लेकर आया तू? तुझे पता नहीं है कि मर्द ऐसा नहीं करते? भैया ये क्या कह रहे हो आप? कल तक तो आप मुझे शाबाशी दे रहे थे, कह रहे थे कि मैंने बहुत बहादुरी का काम किया है, फिर अभी अचानक। हाँ तो मुझे क्या पता था कि उसकी वजह से इतनी बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे हम लोग। तो ये सलाह दी आपने अपने छोटे भाई को? क्या कमाल फर्ज निभाया आपने बड़े भाई होने का। इन्होंने दिव्या के होते हुए स्मिता से शादी की, लेकिन बजाय इसके कि आप प्रतीक भैया को उनकी गलती के लिए डांटते, आप इन्हें ये कह रहे हैं कि इन्हें ये सब कुछ घर के बाहर चुपचाप करना चाहिए था। तुम अपना मुंह बंद रखो, समझी? अब अगर उसकी पत्नी उसे खुश नहीं रखेगी तो बेचारा पति क्या करेगा? और कोई तो कमी होगी ना दिव्या में, जो पति बेचारा परेशान होकर मजबूर होकर बाहर जाकर अफेयर करने लग गया। इसमें जितनी गलती प्रतीक की है उतनी दिव्या की भी है, समझ में आई बात? और अगर कमी पति में हो तो कोई अननोन नंबर से कॉल आ रहा है। उठा ना, उठा एक बार। हेलो हेलो रीत। राघव, राघव आप ठीक है ना? कहाँ हैं आप अपनी लोकेशन बताइए मुझे। रीत ज्यादा नहीं पता, पर ये कोई अजीब सा वेयर हाउस है और मैंने खिड़की से देखा तो कोई घंटा घर दिखाई दे रहा था और एक हेलो राघव, राघव, क्या हुआ? वो
ध्रुव राघव का फोन था। उन्होंने बताया कि वो किसी वेयर हाउस में है और उसके आसपास कोई घंटा घर है। उससे ज्यादा वो बता नहीं पाए क्योंकि शायद किसी ने उन्हें बात करते हुए सुन लिया या पता नहीं। वो ठीक तो होंगे ना? आई होप वो ठीक हो, उन्होंने कोई चोट ना पहुंचाई उन्हें। नहीं, राघव को कुछ नहीं हो सकता। वो बिल्कुल ठीक होंगे। और ध्रुव, हम अभी घबरा नहीं सकते क्योंकि अगर हम घबरा गए ना तो हम उनकी लोकेशन का पता नहीं लगा पाएंगे। अभी हमें बिना घबराए बिना डरे ये पता लगाना है कि हम राघव तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो सही कह रही है, पर तेरे पास कोई प्लान है क्या? मतलब तेरे पास हमेशा कोई ना कोई प्लान रहता है। ये नंबर जिससे मुझे अभी कॉल आया था, हम इसे ट्रेस करके पता लगा सकते हैं ना कि वो कहाँ है। और मैं किसी को जानती हूँ जो ऐसा कर सकता है। दिव्या और मुझ में उम्र का बड़ा अंतर है। हम दोनों सगे भाई बहन होते हुए भी कभी इतना पास नहीं आए। पारिवारिक बोझ के चलते मैं हमेशा अपने काम में बिजी रहता था। दिव्या को मिस मुरैना बनना था, वो अपने काम में बिजी थी। फिर प्रतीक से उसकी शादी हो गई और वो ग्वालियर चली गई, मुझसे दूर हो गई। पर आज मौका मिला है ये साबित करने का कि मैं उसका सिर्फ बड़ा भाई नहीं, सबसे प्यारा भाई हूं मैं उसका। और ये मौका मैं अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। और तुम्हें जाने देना भी नहीं चाहिए। देखो मोंटी, तुम जो कर रहे हो बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुम्हारा तरीका बिल्कुल गलत है। मुझे यहाँ लाना, रीत को धमकी देना, इससे प्रतीक ने दिव्या भाभी के साथ जो किया वो ठीक नहीं हो जाएगा। अगर तुम्हें किसी को डराना धमकाना चाहिए तो वो प्रतीक को।